स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड देने वाले हैं। सभी दीदी इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से वॉच कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पर जो मैंने लिखा है उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद आप छोड़कर चली जाएंगी तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप थंबनेल वाली बात को ही लेकर के कहती रहेंगी। ठीक है, तो पहले पूरी वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, उसके बाद ही बात कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने थंबनेल पर लिखा है कि समूह की योजना बंद। ठीक है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, क्या अपडेट नई आई हुई है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखेंगी ताकि सही तरह समझ सकें। वीडियो को लाइक शेयर करेंगी और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर नई वीडियो मिल पाए। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो योजना है एनआरएलएम विभाग से है। एनआरएलएम जो है एनआरएलएम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। तो ये योजना जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी को कम करने के लिए बनाई गई है और जिसमें कि महिलाओं को जोड़ा गया है। महिलाओं को सशक्त करने का उद्देश्य है और महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ गरीबी से बाहर, महिलाओं के माध्यम से परिवार को गरीबी से बाहर निकालना, ये गरीबी उन्मूलन की एक बहुत बड़ी परियोजना है। तो ये केंद्र की योजना है, ना कि राज्य की योजना, क्योंकि केंद्र की योजना है इसीलिए सभी राज्यों में चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो वहाँ भी चल रही है, मध्य प्रदेश हो वहाँ भी चल रही है, बिहार है तो वहाँ भी चल रही है, झारखंड है वहाँ भी चल रही है, सभी जगह चल रही है। और हर प्रदेश में अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं, लेकिन जो समूह बनते हैं तो उन सभी समूहों को सब प्रदेशों में स्वयं सहायता समूह और एसएचजी और सेल्फ हेल्प ग्रुप ही कहा जाता है। बस ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है प्रेरणा आजीविका योजना है, ठीक है, समूह की, और बिहार में विहान योजना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है वो अलग तरीके से इसका कुछ नाम है, उड़ान कुछ करके नाम है, ठीक है, कुछ भी मतलब है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, मगर है सब एक ही योजना है, सब एनआरएलएम विभाग से जुड़ी हुई स्वयं सहायता समूह की योजना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है समूह बंद करने की जो बात है उसी को मैं क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, समूह कोई एक दो तो बने नहीं है, समूह तो बहुत अधिक संख्या में बने हैं। और अब जो समूह में सरकार ने नौकरी देने की जो व्यवस्था बनाई, जैसे कि कैडर के पद पर समूह सखी, बीसी सखी, आजीविका सखी, बैंक सखी, आईसीआरपी, आईपीआरपी, सीआरपी, न जाने ढेरों कितने ही कैडर के पद हैं और आएंगे भी। बहुत सारे ऐसे कैडर के पद जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया है, विद्युत सखी, उद्योग सखी, है ना, बहुत सारे पद हैं। तो देखिए, समूह में जो नौकरियां मिल रही हैं ये आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। अगर आपको आउटसोर्सिंग समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है तो मैं आपको बता दें। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी आउट जगह से सोर्स लगा के, कॉन्टेक्ट करके नौकरी दिलवाई जाए। तो एनआरएलएम आपको नौकरी नहीं देता है, एनआरएलएम आपके समूह बनाता है, समूह बनवाता है। समूह आप खुद बनाती, मतलब एनआरएलएम पोर्टल पर उसको आप फीड कर दिया जाता है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आपके समूह को मिल सके। और जो है समूह में कोई भी नौकरी आती है, कुछ तो एनआरएलएम में ही पद हैं, जैसे कि आईसीआरपी, सीआरपी, समूह सखी, ये सब जो है एनआरएलएम के पद है। कुछ एनआरएलएम के पद हैं, एनआरएलएम समूह चलाने के लिए कुछ कैडर की आवश्यकता है तो उनके पद निकालते हैं। और कुछ नौकरियां समूह में ऐसी हैं जो कॉन्टैक्ट बेस पे, जैसे बीसी सखी की कॉन्टैक्ट बेस पे, विद्युत सखी की कॉन्टैक्ट बेस पे है। तो ऐसी कई नौकरियां हैं जो कॉन्टैक्ट है। तो अब क्या है, बीसी सखी का कॉन्टैक्ट बैंकों से किया गया, विद्युत सखी का कॉन्टैक्ट विद्युत विभाग से किया गया। तो इस प्रकार से ये जो है थर्ड जगह से जो है नौकरी दिला करके इस तरह जो है रोजगार दिलाया जाता है। तो नौकरी क्या ही कहें, इसको एक रोजगार दिलाना कहेंगे। अब मेन समस्या समूह के आगे ये आई है कि जो भी पुराने समूह हो गए हैं, समूह में जो शिक्षित महिलाएं जुड़ती हैं वो केवल इस उद्देश्य से जुड़ती हैं कि उनको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। महिलाएं तो इतने पर भी राजी हैं कि चलो भाई हमको 4000 मिल रहे हैं वही सही, 5000 मिलेंगे वही सही, ठीक है। टीएचआर प्लांट में महिलाओं को 6000 8000 मिल रहे हैं, महिलाएं बहुत खुश, चलो भाई 6000 महीना मिलेगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पैसे की समस्या रहती है, गरीब महिलाएं पैसे होते नहीं, अगर 2-4 हज़ार रुपये कमा रही हैं तो उनको खुशी होती है। लेकिन महिलाएं
महिलाएं ये चाहती हैं कि वो जो भी कार्य सरकार उन्हें दे रही है, किसी भी रोजगार से जोड़ रही, कम से कम उनको हर महीने की एक कोई निश्चित तारीख फिक्स हो कि उस तारीख को उसके पर्सनल खाते में मानदेय आ जाए। एक नौकरी की तरह वो काम करती हैं, ये सोचकर कि नौकरी मिली है हमको। और महिलाएं हमेशा पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कार्य करती हैं। उस कार्य को बिना किसी जो है शिकायत के पूरी मेहनत से करती हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। जिस तरह वो घर परिवार संभालती हैं, अपनी जिम्मेदारी वो पूरी तरह संभालती हैं। ऐसे में जब उनको मानदेय नहीं मिल पाता तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या है। तो समूह में सबसे बड़ी समस्या है मानदेय ना मिल पाने की। देखो, कोई भी कैडर का पद हो, ऐसा नहीं है कि किसी एक दो की बात है, सभी परेशान है। बीसी सखी को वो मानदेय नहीं हो रहा है, समूह सखी का मानदेय 6 महीने बाद आ रहा है, रसम उठान का मानदेय 1 साल 2 साल के बाद आ रहा है। मतलब आप बताइए, कोई महिला समूह में मैक्सिमम तो गरीब महिलाएं हैं, तो किसी का पति बीमार है, किसी का पति नहीं भी है, किसी के बच्चे छोटे हैं, मतलब कई सारी समस्याएं हैं। महिलाएं समूह में जुड़ती हैं कि कुछ काम मिल जाएगा तो मेरे परिवार में दाल रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। कुछ तो ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं हैं। ऐसे में जब उनको नौकरी के बाद काम के बदले पैसा ही नहीं मिलेगा तो बताइए, उनको दाल चावल आटा भी कोई दुकानदार क्या 1 महीना उधार देगा, 2 महीना देगा, 3 महीना, साल 2 साल तक उधार देगा? ऐसा भी नहीं है। और पता नहीं साल 2 साल के बाद पैसा मिल पाएगा या नहीं। कभी कभी तो राशन उठान कर रही या कोई कैडर के पद पे कार्य कर भी रही हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको, पता नहीं क्या कुछ उनके आगे समस्याएं हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि महिलाएं हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक समस्या है, उनको परेशानी है। मानदेय को लेकर सबसे पहली परेशानी है कि मानदेय उनको नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं चाहती हैं कि उनको हर महीने की कोई निश्चित डेट हो और उनके पर्सनल खाते ऐड किए जाएं और पर्सनल खातों में सीधे मानदेय आए। जैसे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं, निराश्रित महिला पेंशन योजना है, वो पर्सनल खाते में आती है, और जो खेती का पैसा है पर्सनल खाते में आता है। अब महिलाएं जो मेहनत से वर्क कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, उनका पैसा उनके पर्सनल खाते में नहीं आता है। समूह में सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो भी 2000-5000 रुपये महिलाओं को मिलते भी हैं, वो हर महीने उनके पर्सनल खाते में भेज दिए जाएँ। हाँ, हो सकता है कि हर महीने में थोड़ी दिक्कत हो, दूसरे महीने में आएंगे, तीसरे महीने में आएंगे, कम से कम उनका मानदेय जो है बराबर मिलते रहना चाहिए, ताकि उनका भी घर परिवार चल सके और वो और मेहनत से कार्य कर सके और एनआरएलएम विभाग और तरक्की करे, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। ऐसे कोई महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। महिलाएं दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरा ये है कि जो समूह बनाए गए हैं, इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इनको पता नहीं होता है कि इनको कैसे समूह चलाना है, कैसे कार्य करना है, और ब्लॉक पर कहाँ तक चक्कर लगाएंगी, किससे पूछेंगी। सही जानकारी अभाव होता है, जिसके कारण ये लोग सही रूल नियम समूह के नहीं जान पाती हैं। जब समूह के सही रूल नियम नहीं पता होते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है इनसे जो है कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और इनका नुकसान भी होता है। फंड का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है। इनको समझ नहीं आता है कि सरकार के द्वारा दिया गया 15,000 आरएफ का पैसा वो इनका है, समूह में इनको सरकार ने दिया है, किसको दिया है, कौन निकालेगा, किसका अधिकार है, किसके साइन होंगे, प्रस्ताव ब्लॉक से लेने जाना है। कुछ महिलाओं को जानकारी सही तरीके से नहीं है कि स्वयं सहायता समूह स्वयं का सहायता करने के लिए समूह है, और जब किसी का खाता बैंक में खुलता है तो लेन देन खाते में जिसका नाम होता है वही लेन देन करता है। ठीक है, 1,10,000 CIF का पैसा आता है, उसको भी महिलाएं हमेशा डरती रहती हैं, वो हर बात के लिए अधिकारियों पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं को अपने ही अधिकार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी नहीं भी हो पाती है समूह से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है महिलाओं को अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और रोजगार, जो महिलाएं नौकरी नहीं कर रही हैं, कम पढ़ी लिखी या कुछ भी है, वो रोजगार करना चाहती हैं, तो महिलाओं को जो फंड मिलता है उसका सही उपयोग कुछ महिलाएं तो कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सबको परमिशन नहीं है बाहर मार्केट तक जाने की। ऐसे में अब जैसे THR प्लांट बना तो महिलाओं को खुशी हो गई, भाई देखो सरकार ने फंड से प्लांट बना दिया, हम यहाँ काम करेंगे, महीने का पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिल सके। कुछ ऐसी लघु उद्योग हैं, कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनको लगाकर जो है उत्पादन वाले कार्य करवाए जा सके।
समूह में दो तरह से महिलाएं जुड़ी हैं, एक तो शिक्षित, एक अशिक्षित। जो शिक्षित हैं उनको जो मशीनें लगाई जाएं, जो लघु उद्योग स्थापित किए जाएं, उनके संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाए तो अच्छी बात है। और जो नहीं मतलब संचालन का जिम्मा संभाल सकती हैं, वो उसमें वर्कर के तौर पे भी कार्य कर सकती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं समूह में लाई जाएं ताकि समूह की महिलाएं सशक्त हों, और सशक्त तभी होंगी जब उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मतलब पैसा कमा सकेंगी, पैसा उनके हाथ में आएगा, तो उस पैसे का सही उपयोग भी होगा। और इस तरह से समूह के माध्यम से महिलाएं सशक्त होंगी और विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगी। NRLM विभाग तरक्की करेगा और आगे नाम बढ़ेगा। तो दीदी समूह बंद नहीं हो रहे हैं, समूह बल्कि और बन रहे हैं। समूह सरकार और बनवा रही है, बंद नहीं हो रहे हैं। बंद लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि कमेंट में बहुत दीदी ये कहती हैं कि समूह बंद कर देंगे, समूह से कोई फायदा नहीं है, समूह बंद कर देंगे, समूह बंद कर देंगे। इसलिए मैंने थंबनेल पर लिख दिया कि समूह बंद हो रहे हैं, मतलब दीदी लोग ऐसा कर रही हैं। लेकिन समूह बंद नहीं हो रहे हैं। केंद्र की योजना है, पूरे देश में चल रही है, हर प्रदेश में चल रही है, और ये सब जगह से बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये बंद होती तो सभी जगह बंद करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं होगा। बड़ी परियोजना है, ये चलेगी। हाँ, इसमें कुछ बदलाव आएंगे अगर आपकी बातें सरकार तक पहुंचेंगी। सरकार आपके लिए योजनाएं लेकर आएंगी, बस आपको अपनी समस्याएं, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। समूह और बनेंगे, समूह का गठन और होगा, समूह में और भी योजनाएं आएंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि सरकार समूह में जुड़ी हुई इन महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मानदेय को लेकर, रोजगार को लेकर, फंड को लेकर, इन समस्याओं को देखे, विचार करे धरातल पर, और इनकी समस्याओं को दूर करे, ताकि ये समूह की योजना बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत बने और आगे बढ़े, विकास करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।